हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल क्वांटिटीज। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है और फिजिक्स क्या है। तो द वर्ल्ड अराउंड अस इज फिजिकल वर्ल्ड एंड द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो भी हमारे आसपास जो संसार है उसके कुछ नियम हैं, यानी कि उसमें जो भी घटना होगी वो किसी नियम के तहत होगी। एग्जाम्पल के लिए, किसी पेड़ से अगर कोई फल नीचे आता है तो वो अगर नीचे आते टाइम उसकी अगर स्पीड एक जैसी रहती है, सेम रहती है, तो दुनिया में जितनी भी चीजें आएंगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो कि अंडर फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होगा, उन सब की स्पीड सेम रहेगी। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो सब एक्सेलरेटेड मोशन से नीचे आएंगे। और तो नियम क्या है नेचर के, उन्हीं को स्टडी करना ही फिजिक्स है। द स्टडी ऑफ फिजिकल लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज फिजिक्स, या फिर हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर इज फिजिक्स। अब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल के लिए पेड़ को ही ले लेते हैं। पेड़ की कुछ ना कुछ हाइट है। हाइट यानी कि इसका जो टिप है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को ही हमने नाम दे दिया हाइट। बट है तो ये लेंथ है, तो बेसिकली लेंथ का ही एक दूसरा नाम हाइट हो गया, लेंथ का ही एक दूसरा नाम ब्रेड्थ हो गया, लेंथ का ही एक दूसरा ये हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ, ये तीनों सेम ही चीज। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया नेचर का। इसी तरह से नेचर की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जाम्पल के लिए, पेड़ से कोई फल टूट के नीचे आता है तो कितना टाइम लिया उसने, तो टाइम क्या हो गया, एक नेचर का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सिमिलरली देयर आर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक है। और कोई आइलैंड है कहीं पे, या कोई भी जमीन का टुकड़ा है, या कोई भी आपकी पेपर है आपका, या कुछ भी है, कोई स्फीयर है, उन सबका सरफेस एरिया कितना है, एरिया भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर भी कर सकते हैं। तो नेचर के वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, उन सबको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? द कैरेक्टरिस्टिक्स of nature which can be measured are called physical quantities. For example, हमने जो भी एग्जाम्पल लिए वो लिख देते हैं। लेंथ, टाइम, एरिया एंड स्पीड, एक्सेट्रा। ओके, इनके अलावा और भी, ये तो हमने दो चार एग्जाम्पल लिए। अब इनको थोड़ा और समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो एरिया यहाँ पर लिखा है, एरिया एक्चुअली क्या होता है? हम ना फॉर्मूला से याद करते हैं। स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर के एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? जितनी उसकी साइड होती है उसका स्क्वायर कर दो, साइड इंटू साइड। कोई रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। तो बेसिकली एरिया निकालने के लिए हमें एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेंथ इंटू लेंथ, तब आता है एरिया। अगर कोई सर्कल का भी एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ ठीक है, उसमें पाई आता है, बट वो तो एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, वो तो एक संख्या है। आर स्क्वायर वहां पर दिया है, यानी कि आर को आर से मल्टीप्लाई किया, रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई किया, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई। तो किसी भी तरह का एरिया पता करने के लिए हमें लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। इट मींस एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ। एरिया को एक्सप्रेस करना है तो लेंथ इंटू लेंथ करना ही पड़ेगा।
वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ करना ही पड़ेगा, एल इंटू बी। एक क्यूब के या क्यूब के केस में या क्यूबॉइड के केस में स्फीयर भी है तो उसमें भी आर क्यूब करते हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ करना ही पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें लेंथ को, तो लेंथ किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर इस तरह से डिपेंड नहीं करती जैसे एरिया कर रहा है लेंथ को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। लेंथ को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस तो क्या कर सकते हैं हम, एग्जांपल के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ही आता है, डिस्टेंस आता है, लेंथ आता है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं। हम चाहें तो स्पीड इनटू टाइम के टर्म्स में भी लेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और चाहें तो बिना उसके भी कर सकते हैं, है ना, बिना उसके भी कर सकते हैं। ये बड़ी चीज है। इसका मतलब है लेंथ स्पीड पर और उस पर टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट, जबकि एरिया डिपेंडेंट। ये क्वालिटी इन दोनों को अलग करती है, एरिया को, और यही क्वालिटी स्पीड को और लेंथ को और टाइम को करती है। इसका मतलब है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर इंडिपेंडेंट है, उन पर डिपेंड नहीं करती। हम चाहे तो इनको उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे तो उनके बिना भी कर सकते हैं। जबकि इधर वाला जो सेट है, ये जो सेट है इधर वाला, इनको इन्हीं की टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द पॉइंट। और ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर इंडिपेंडेंट होती हैं, इनकी अलग कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी, उनको बोलेंगे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, here we can write physical quantities are of two types. Number one, fundamental physical quantities. ये कौन सी होती है, इनके बारे में बात कीजिए। फर्स्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, आप पूरा लिख लेना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा, all other physical quantities can, all other physical quantities may be expressed in terms of fundamental physical quantities. अच्छा, ये जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये 7 है। पहला, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, स्पेस में 5 तरीके, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये दो आपने शायद पहली बार पढ़ी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि आगे भी हम इसके बारे में खास पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे, बट वी विल नॉट डिस्कस मच अबाउट दिस। किसी भी जगह पर लाइट कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उसकी कितनी वो ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंट है, उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सॉरी, यूनिट तो कैंडला है, जो वो फिजिकल क्वांटिटी है लाइट कितनी है वहाँ पर, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी यूनिट है कैंडला। यूनिट्स वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ये था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में।
बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इसको नोट करके लिखिए। नोट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को बहुत सारी इसकी चॉइसेस हम बना सकते हैं, दूसरी भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। सो मेनी डिफरेंट चॉइसेस कैन बी मेड फॉर fundamental physical quantities. For example, one can choose speed and time as fundamental physical quantities. मतलब कि कोई ऐसा चूज कर सकता है कि भाई मैं तो स्पीड को टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानूंगा, तो ठीक है मान सकता है, नो बाउंडेशन होंगे। लेकिन उस टाइम फिर क्या हो जाएगा, लेंथ इज देन और derived quantity। derived का मतलब क्या है, अभी हमने इसका किया नहीं, बता देता हूँ। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे हैं नेचर के, उनमें से कुछ होंगी फंडामेंटल, बाकी जितनी भी बच गई वो होंगी डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर कोई ये मान लेता है कि भाई स्पीड और टाइम को मैं तो फंडामेंटल मानूंगा, तब लेंथ जो है वो डेफिनेटली डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, सो ये थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए, ये जो सेट बना था 7 फिजिकल क्वांटिटीज का, ये था बना था 1971 में बनाया गया था, डिसाइड किया गया था। लेकिन 1979 में 2 को और ऐड किया गया, क्योंकि 1971 में भूल गए थे, किसी तरह से ध्यान से निकल गया था कि भाई ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और वो 2 हैं, वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, आप लिख लेना। नंबर 1 है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और नंबर 2 है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ओके, क्योंकि इनके बिना ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का सेट अधूरा था, तो ये पूरक की तरह काम कर रहे थे, इसको सेट को पूरा किया इन्होंने। और पूरक के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं सप्लीमेंट, सप्लीमेंट। So these two are called supplementary units, supplementary quantities, physical quantities। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या होंगी, कितने तरह की यूनिट्स होती हैं, ऐसा यूनिट क्या है, वो सब चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को आप करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल पहले से बढ़िया हो जाएगी। मैं यहाँ पर कुछ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लिखता हूँ, इनमें से कौन सा सेट फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बना सकता, उसका पार्ट नहीं हो सकता। नंबर 1,
सो देर आर 4 सेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 4 सेट हैं एबीसीडी। इनमें से कौन सा पार्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बन सकता? तो आपने वर्क कर लिया है तो ठीक है, पॉज करके सोच लीजिए। ओके, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे। उसमें पहला था तो भाई वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और दूसरा था बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सबको एक्सप्रेस करने के लायक होनी चाहिए। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इनमें से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से एक को या एक से ज्यादा को यूज करके बनाया जा सकता है, ऐसी होनी चाहिए। तो लेंथ यहाँ पर है, एरिया को अगर हम एक्सप्रेस करना है तो लेंथ को यूज कर लेंगे, लेंथ इज लेंथ। वॉल्यूम करना है वो भी कर लेंगे, टाइम भी है, मास भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर अच्छा, इसमें ये भी सेम, यहाँ पे लेंथ नहीं लिखा है, नो प्रॉब्लम। स्पीड इनटू टाइम करेंगे लेंथ आ जाएगा, टाइम इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे लेंथ आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मास तो है। लेकिन यहाँ पर मास नहीं, आप लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम करोगे तो भी लेंथ आएगा, लेंथ को लेंथ इनटू लेंथ करोगे तो वो आएगा क्या, एरिया आ जाएगा। ओके, लेकिन मास कैसे आ जाएगा? इनका यूज करके मास कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। तो मास को इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बन सकता। ये सेट है, ओके, सो बी इज द राइट। ये था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वो होती है डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बाकी जितनी भी बची डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डराइव मतलब जैसे कि मक्खन जो है दूध में से निकाला जाता है, दही दूध में से निकाला जाता है, तो ये सब दूध का डराइव्ड प्रोडक्ट है, वहीं से आया। इसी तरह से ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी ये फंडामेंटल से ही है। जैसे कि स्पीड है, डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। भाई जैसे कि एरिया, एक बार लिख देता हूँ, द फिजिकल क्वांटिटीज which are obtained either multiplied either by multiplying one physical quantity, fundamental physical quantity of course, multiple times or by combining two or more than two fundamental physical quantities। ओके, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइन करके ऑब्टेन किया जा सके, या फिर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को आपस में कई बार मल्टीप्लाई करके। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बेसिकली दोनों ही लेंथ, एंड स्पीड इज इक्वल, देखो यहाँ पर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को आपस में दो बार मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम के केस में 3 बार करेंगे। और यहाँ पर स्पीड देखो, स्पीड क्या है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइन करके इसको ऑब्टेन किया। ये होती है डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनके अलावा फंडामेंटल के अलावा जितनी भी है वो सारी डराइव्ड है। जैसे कि डेंसिटी हो गया, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया, है ना, जैसे कि फोर्स हो गया, जैसे कि एनर्जी हो गया, एंड सो ऑन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।